नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। राजस्थान की राजनीति में रविंदर सिंह भाटी, बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से विधायक, युवा विधायक अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन आज उनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये एफआईआर दर्ज कराने वाले कोई और नहीं, उसी इलाके में रहने वाले एक लोक गायक छोटू सिंह रामना है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 पर छोटू सिंह रामना मौजूद हैं और उन्हीं से हम समझेंगे कि आखिर क्यों रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर तक की नौबत आ गई, क्यों उन्हें पहुंचना पड़ा थाने, पुलिस थाने। ऐसा क्या मामला है, क्या ये ऐसा इस छोटे से मुद्दे ने तूल पकड़ी। कहते हैं रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से कहा जा रहा है बहुत छोटा सा मामला था, बेवजह तूल दी जा रही है। लेकिन अगर राजस्थान पुलिस बीच में आ गई है तो आखिर कोई ना कोई वजह जरूर है। हमारे साथ छोटू सिंह रामना है इस वक्त न्यूज़ 24 पर और हम आज उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है। छोटू सिंह रामना, आपका न्यूज़ 24 पर स्वागत है। आखिर हाँ रविंद्र जी। सिंह भाटी के खिलाफ आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? देखिए अ, पिछले लगभग 3 वर्षों से जब से इलेक्शन चुनाव जब हुए हैं, तो उसके बाद लगातार मेरे खिलाफ धमकियाँ आनी, कमेंट्स आने, अभद्र टिप्पणियाँ और बहुत सारे फ़ोन कॉल के माध्यम से रोज़ धमकाना, कोई न कोई उनका नाम लेकर हमको धमकाते ही रहते थे। तो मैंने इस मैटर को कभी सीरियस नहीं लिया। मुझे लगता था कोई प्रशंसक वगैरह करते रहते हैं और एक प्रशंसक के लिए थाने तक पहुँचना ये मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं कभी गया ही नहीं पिछले 2-3 सालों में। 1-2 लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट और बहुत ज़्यादा कॉल करके धमकियाँ दी थी, तो मैं गया भी था और फिर वो मुद्दा इतना हुआ नहीं। पर अभी कुछ 2-4 दिन पहले भोपाल में किसी कार्यक्रम में था और रात को विधायक जी का कॉल आता है मेरे पास और एक छोटे से कमेंट को लेकर। जब छोटे से कमेंट को लेकर वो मुझे डराने की कोशिश करते हैं कि मैंने 2-3 बार पहले भी तेरे को छोड़ दिया है, ये वो ये मेरा लास्ट कॉल है, तेरे को जो समझ रहा है। तो कहीं न कहीं ये उन धमकियों को पुष्टि करी है कि हाँ, मतलब मैं आपसे नाराज़ हूँ और आप समझ जाओ इस चीज़ को। इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे ये धमकाने की, डराने की कोशिश करी। तो अब हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं जो किसी से विधायक से लड़ सके, तो हमें तो पुलिस प्रशासन का ही सपोर्ट लेना पड़ता है। छोटू सिंह रावना, आप एक लोक कलाकार हैं, गायक हैं। आपका और उनका कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। आपको क्यों बार-बार पिछले 3 साल में उनके प्रशंसक इस तरह की धमकियाँ दे रहे थे? आपको कोई कारण समझ में आता है इसका? मुझे खुद कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो सपोर्ट ही किया है। जब इलेक्शन का टाइम हुआ तो सामाजिक एक मुद्दा कोई कमेंट को लेकर था, जो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गई थी और मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपको नुकसान हो जाएगा। समाज के लोग भड़के हुए हैं। आप एक वीडियो बनाओ या कॉल के माध्यम से आप उस बहन को बोल दो कि भाई मेरा कमेंट नहीं है। तो इन्होंने मुझे मना किया था उस टाइम स्पष्ट कि मैं नहीं करूँगा और फिर उसके बाद इन्होंने रात को इनको लगा कि नुकसान हो सकता है, इसलिए रात को इन्होंने उस बात के लिए माफ़ी माँगी मंदिर में जाकर। जब माफ़ी माँगी तो बात खत्म हो गई। मैंने भी उस जगह बात खत्म करी, मैंने वापस वीडियो डाल के कहा भी, मैंने कहा सब लोग युवा हैं और हम सब चाहते हैं कि आप सब वोट देकर उनको जिताएँ। पर उसके जीतने के बाद फिर उन्होंने मुझसे एक बैर तरीके का विचार रख लिया और ना सिर्फ मेरे से पूरे समाज को ट्रोल करना, गालियाँ और मतलब सबको परेशान करने की पूरी कोशिश करी। और उसके बाद लगातार धमकियाँ आना। फिर मैंने 1 साल भर पहले मैंने कोई रोड का वीडियो डाला, जिसमें एक रोड टूटी हुई थी, हालाँकि सारी रोड टूटी हुई है हमारी शिव विधानसभा की। और एक रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, जिस रास्ते से मंदिर लोग जाते हैं। तो आवाज़ नहीं आ रही। जी, जी। छोटू सिंह जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि दरअसल ये सोशल मीडिया की लड़ाई है, जो यहाँ तक पहुँच बिल्कुल। गई है। आपकी सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी, मतलब आप अच्छे जो जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर हैं और रविंद्र सिंह भाटी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं अपने-अपने इलाके में। आपकी दोनों की, हालाँकि आपकी दोनों की फैन फॉलोइंग अलग-अलग तरह की है। वो राजनेता हैं, उनकी राजनीति से जुड़े हुए लोग ताल्लुक रखते हैं उनसे। आप लोक कलाकार हैं, आपसे इस दुनिया के लोग ताल्लुक रखते हैं। तो क्या वजह मानते हैं आप कि मतलब आपसे इतना बैर चुनाव, मतलब विरोध, प्रतिशोध चुनाव के जस्ट बाद से उन्होंने शुरू कर दिया? क्या वजह समझ में आती है आपको? मुझे भी मैं कह रहा हूँ ना, मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या चाहते हैं मुझसे। मुझे कभी इस चीज़ के बारे में बोला भी नहीं भाई क्या चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि भाई हैं, गाँव के हैं,
तो वो मुझसे बैठ के भी बात कर सकते थे, पर ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं। उन्होंने डराने की, धमकाने की यही शुरू से पूरे उनके ग्रुप, उनकी टीम सोशल मीडिया पे और ना सिर्फ़ मुझे, पूरे समाज को टारगेट करने की कोशिश करी। एक बात छोटू सिंह रामना जी, जब आपने समाज का ज़िक्र कर ही दिया है, तो एक बात सामने आ रही है कि दरअसल राजपूत समाज छोटे-छोटे टुकड़ों में वहाँ पर बँटा हुआ है। रावना राजपूत और जो रविंद्र सिंह भाटी का समाज है, वो दोनों अलग-अलग धारा में जा रहे हैं। नहीं, नहीं, आपकी भी ऐसा ऐसा राजनीतिक ऐसा में जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समाज तो एक ही है, सब बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। एक विधायक है और विधायक के कुछ समर्थक जो हैं वो लोग ज़रूर इस मुद्दे को करना चाहते हैं और इसलिए वो गालियाँ देकर कुछ न कुछ तोड़ने की, बिगाड़ने की काम कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्रुप बनाकर और अगर इस चीज़ में कोई समाज गलत दिशा में अगर साथ दे रहा है, तो उस चीज़ का नुकसान तो सबको होगा ही, वो बात अलग है, समय पे आने पे होता है वो नुकसान। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अपन कह दें कि समाज अलग है या फिर लेकिन आपस में लेकिन लड़ रहे हैं, ऐसा समाज कुछ नहीं। 2 पार हो गया है, आपको समाज टुकड़ों में बँटा हुआ दिख रहा है, आप खुद देख पा रहे हैं उसे। मैं देख रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है और इसका कारण ये है कि जब इतने बड़े समाज में कोई बुद्धिजीवी लोग होते हुए भी कुछ नहीं बोले, तो महाभारत होना तय होती है। तो ये महाभारत कहाँ तक जाएगी? आपको भी राजनीति की पिच पर ले आएगी? मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मुझे जो पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग मेरे खिलाफ कह रहे हैं कि इसको राजनीति में आना है इसलिए कर रहा है। ये भी सोचने वाली विचार है, बुद्धिजीवी लोग एक बार विचार लगाते हैं कि कभी किसी से कोई बैर करके कोई राजनीति में आता है क्या? जिनका हमने इतने वर्षों से साथ दिया, उन्हीं से ही बैर करके कोई राजनीति में आ सकता है क्या? तो आप चलो रविंद्र राजनीति में भाटी के समर्थक थे, सहयोगी थे, एक समय ऐसा भी बिल्कुल था। था। मैं तो आज भी समर्थक हूँ, मैं तो कहता हूँ खूब फले-फूले, खूब आनंद ले, बस धमकावे नहीं किसी को। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें धमकाने खुद फ़ोन करना पड़ा? अब वो तो पता नहीं रात को 11 बजे क्यों किया मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत लगा मुझे ऐसा विश्वास नहीं था। मैं सच कहता हूँ, मैंने ऐसा विश्वास नहीं था कि मुझे हमारा विधायक ऐसे धमकाएगा, इस तरीके से मेरे से बात करेगा, मुझे नहीं पता था। रात को 11 बजे जब कॉल आया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार आज भाटी साहब का कॉल कैसे आया? पर जिस प्रकार जिस टोन से धमकाने की, डराने की कोशिश की बहुत मुझे अजीब लगा, मन को मेरे बहुत दुःख भी हुआ। इसलिए मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो आपको काफ़ी समय लगा पुलिस स्टेशन जाने में, आपने इतना समय क्यों गँवाया? मैं वैसे प्रोग्राम में था इसलिए मैं तो कार्यक्रम करता हूँ तो मैं पहुँच नहीं पाया इसलिए 2-3 दिन लगे मुझे पहुँचने। तो आज आपने क्या कहा पुलिस के सामने और पुलिस की तरफ से क्या सुनने को मिला जवाब? बस पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और जिन-जिन लोगों ने धमकियाँ दी हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स हैं, वीडियो भी हैं जिससे लाइव आकर लोगों ने धमकियाँ दी हैं, कमेंट के माध्यम से दी हैं, अभद्र टिप्पणियाँ हैं, वो सारे उन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए कहा है और पुलिस जाँच करेगी किन-किन लोगों से, किन-किन किस प्रकार से विधायक जी का संपर्क है, नहीं है, वो पुलिस तय करेगी। रविंद्र सिंह भाटी जितने सोशल मीडिया के स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है छोटू सिंह रामना जी, जब कोई भी बड़ा स्टार होता है और उसके बड़े समर्थक होते हैं, तो वो समर्थक ऊपर से इशारे के बिना कुछ नहीं करते हैं। अगर एक बार जो बड़ा जो भी चेहरा है, वो ये कह दे कि नहीं, हमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी है, तो शायद कोई बिल्कुल, समर्थक ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल, आपने पहली बार किसी ने परम सत्य बोला और मैं इसी चीज़ पे बात करना चाहता था। आपको बता दूँ जब इलेक्शन का टाइम हुआ, तो जब मैंने उनके खिलाफ वीडियो डाला, तो सबसे पहले समाज के खिलाफ गलत टिप्पणियाँ आई और 24 घंटे के लिए बिल्कुल वो टिप्पणियाँ रुक गई। ऐलान हुआ चारों तरफ ग्रुप्स के अंदर, सबके अंदर कि कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी अभी छोटू सिंह को गाली नहीं देगा, इसको इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो इलेक्शन के तब साइन हुए, तब मुझे लगा कि कहीं न कहीं इनके कंट्रोल में है और इनके द्वारा ही किया जा रहा है। इस चीज़ का मुझे बहुत दुःख हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे से कोई प्रतिशोध हो, मेरे से कोई बैर हो, होती है अनबन, आप कोई नहीं मुझसे लड़ो, झगड़ो, सब चीज़ें बनती है। पर उसमें एक समाज को, इतने बड़े समाज को बदनाम करना और ग्रुप बना के बदनाम करना, अगर वो चाहते तो एक वीडियो के माध्यम से भी ये कह सकते थे कि अगर आप मेरे सच्चे समर्थक हो, मेरे भाई हो, आप चाहते हो मैं आगे जाऊँ, तो प्लीज़ किसी समाज को तोड़ो मत, ऐसे गलत कमेंट मत करो, ये ज़रूर कहते। उन्होंने नहीं कहा, वो चाहते हैं कि समाज आपने टूटे। आपने कहा कि चुनाव में भी आपने उनके खिलाफ वीडियो डाला था। इसका मतलब आपके और उनके बीच में मनमुटाव तो हमेशा से है।
हाँ, नहीं चुनाव से है वो वीडियो। मैंने इसलिए डाला था क्योंकि समाज के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी थी और फिर उसके बाद मैंने उनको समर्थन भी दिया था। ऐसी बात नहीं है, चुनाव से पहले वापस मैंने समर्थन दिया था। मैंने वीडियो लगा के वापस बोला, मैंने कहा इनको वोट दो, इनको जिताओ, ये भविष्य में अपने बहुत काम आएँगे। ऐसे करके मैंने वापस उनका समर्थन भी दिया था। तो उन्होंने उन्होंने आपको थैंक यू बोला जब आपने उनका समर्थन किया और आपने उनको जिताया, तो ग्रैटिट्यूड उन्होंने नहीं, अपनी तरफ बस से वो चुनाव एक्सप्रेस किया? जैसे ही चुनाव का बटन दबा उसके बाद गालियाँ पड़नी चालू हो गई। अच्छा, तो तब बहुत से समय आप तक, बहुत गालियाँ खा रहे हैं मतलब? हाँ, 2.5 बिल्कुल। साल से आप गालियाँ 3 खा रहे हैं। हाँ, लगभग 2.5 साल हो गए। तो फिर लोकसभा के चुनाव में उनकी हार में आपने भी भूमिका निभाई? मैंने कुछ नहीं किया। मैं प्रतिशत रखता तो मैं ज़रूर करता, पर मैंने ऐसा मैं भूल जाता हूँ। मैं गाने बजाने वाला अपना काम है और अपन तो कलाकार आदमी इधर-उधर घूमते रहते हैं, तो इतना समय भी नहीं मिलता और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें उनको लोकसभा में नुकसान हो। मैंने नहीं किया। तो आप दोनों लगभग एक ही इलाके से आते हैं। क्या वजह मानते हैं आप कि उनको आपसे इतना गुस्सा है, आपसे इतनी नाराज़गी है? वो तो वही बता पाएँगे कि इनको क्या तकलीफ़ है। वो मीडिया पे आते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बोले सब अपने हैं, भाई हैं, पर अंदर से जिस प्रकार का बैर रख के बैठे हैं, इसमें 2 समाजों को बहुत तोड़ा उन्होंने, बहुत ज़्यादा। इसका समाज की राजनीति पर क्या असर देखते हैं आप छोटू सिंह रामना आने वाले दिनों में? क्योंकि पंचायतों के चुनाव भी होने हैं। बहुत, आपको लगता बहुत है बुरा कि असर बहुत बुरा असर होगा। लोग समाज के लोगों के मन में इतनी पीड़ा है और बहुत सारे लोगों के मन में पीड़ा है जिन-जिनको धमकाया। ऐसी बात नहीं है शिव में मुझे ही धमकाया। बहुत सारे लोगों को धमकाया हुआ है, डराया हुआ है, तो वो सबके मन में एक बहुत ज़बरदस्त पीड़ा है। और कौन-कौन लोग हैं जिन्हें डराया और धमकाया गया है, जो सामने अभी नहीं आए हैं? अब वो तो समय आने पे सामने आएँगे। उनका नाम लेकर एक सड़क का बीच में वायरल हुआ था। हालाँकि मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये मेरा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जिसलिए मैं कोई दूसरे टॉपिक लूँ। मेरी बात है इसलिए मैं मेरी बात करूँगा। तो मैं नहीं चाहता, अभी भी नहीं चाहता हूँ मैं किसी का नुकसान हो। लोग अभी डाल रहे हैं, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी को जेल में डालने वाला फ़ोटो लगा के वायरल करें ताकि लोग और भड़कें। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि उनको जेल हो या ना ऐसा कभी मैंने मन के अंदर सोचा भी है। हाँ, ये है ज़रूर कि अगर विधायक ने धमकी दी है, तो उसके कार्रवाई होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए और अगर उन लोगों से विधायक का संपर्क है या फिर विधायक जी के मन में ऐसा कुछ है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई आप अपेक्षा रखते हैं पुलिस से? क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? अब इस मामले में मेरे हिसाब से तो पाबंद ही किया जाता है, तो पुलिस उनको पाबंद करे कि भाई भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इस प्रकार से आप धमकाएँ नहीं, कॉल नहीं करें, बस और तो क्या।